राधे कृष्ण। नवम सर्ग महाप्रयाण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, लक्ष्मण जी को त्याग देने पर रघुनाथ जी ने अत्यंत दुखातुर हो मंत्रियों, वेदवेताओं और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, आज महामती भरत जी को राज तिलक कर मैं भी लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करूंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर पूर्ववासी और देशवासी लोग दुखातुर होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी का कथन सुनकर भरत जी को ही मूर्छा आ गई। उन्होंने रघुनाथ जी के निकट राज्य की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सुगंध है। मैं आपके बिना स्वर्गलोक या भूलोक कहीं के भी राज्य की इच्छा नहीं करता। हे महाराज राम, इन कुश और लव को ही राज तिलक कीजिए। अवध में वीरवर कुश को, उत्तर में लव को राजा बनाइए। शीघ्र ही शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत जाने चाहिए, जिससे वह भी हमारे स्वर्गवास के जाने का वृत्तांत सुन ले। भरत जी का कथन सुन उनकी ओर देखकर संपूर्ण प्रजा भयभीत और राम जी के वियोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब भगवान वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से करुणायुक्त वचन कहा, हे तात, सारी प्रजा पृथ्वी पर पड़ी है, उसे कृपा दृष्टि से देखो। हे राम, इनके प्रेम भावानुसार तुम्हें भी इन पर कृपा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने उन सबको उठाया, उनका सत्कार कर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से भक्तिपूर्वक बोले, आप जहाँ जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता और अक्षय धर्म है। हे राम, हमारे हृदय में आपका अनुगमन करना ही दृढ़ विचार है। अतः हे रघुनंदन, आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं, अब हम स्त्री पुत्र आदि के सहित सर्वथा आपका ही अनुसरण करेंगे। तब रघुनाथ जी ने उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त पूर्ववासियों से बहुत अच्छा, ऐसा ही करो, यह कह दिया। फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम ने उसी दिन कुश और लव को अपने अपने राज्य पर भेजा। उनमें से प्रत्येक को 8,000 रथ, 1,000 हाथी और 60,000 घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न, धन और हष्टपुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया। कुश और लव राम जी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चले। इसी समय रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत भेजे। उन दूतों ने तुरंत ही जाकर काल का आगमन, दुर्वासा जी की करतूत, लक्ष्मण जी का महाप्रयाण, रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते हैं, ये सब समाचार शत्रुघ्न जी से निवेदन कर दिया। इस प्रकार दूतों के मुख से अपने कुल के नाश का समाचार सुनकर शत्रुघ्न जी अति व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनमें से महाबली सुबाहु को मथुरा के और युवकेतु को विदेशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने तेज से अग्नि के समान दिदीप्यमान महात्मा राम को 2 वस्त्र धारण किए और चिरजीवी ऋषियों से घिरे हुए देखा। महामती शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मीपति रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे, हे कमल नयन, मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर आया हूँ। हे राजन, अब मैंने भी आप ही का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया है, ऐसा आप जाने। हे वीर, मैं आपका भक्त हूँ, अतः आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जान रघुनाथ जी ने कहा, तुम आज दोपहर के समय तैयार रहो। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ, राक्षस, गोपुक्ष वानर हजारों की संख्या में आ कूदे और ऋषि और देवताओं के पुत्र रूप वे समस्त वानर और राक्षसगण रघुनाथ जी का निर्यान सुनकर उनसे कहने लगे, प्रभु, आप हमें भी अपने पीछे चलने के लिए कटिबद्ध समझें। इतने में ही महाबली सुग्रीव ने भी यथावत प्रणाम करके भक्तवत्सल रघुनाथ जी से कहा, हे राम, मैं महाबली अंगद को राज तिलक कर आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ। तब उन ऋक्ष, वानर और राक्षसों के ऐसे दृढ़ वाक्य सुनकर रघुनाथ जी ने विभीषण से आदरपूर्वक इस प्रकार मधु वचन कहा, मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, जब तक पृथ्वी प्रजा राज करे तब तक मेरे कहने से तुम राक्षसों का राज्य करो। अब तुम मेरी दी हुई इस व्यवस्था के विषय में कुछ और उत्तर न देना। विभीषण के इस प्रकार कह फिर वे हनुमान जी से बोले, हे मारुते, तुम चिरकाल तक जीवित रहो, मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो।
फिर जामवंत से कहा, तुम द्वापर के अंत तक रहो, किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर रघुनाथ जी ने सब रीछ वानर राक्षसों से दयापूर्वक कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। दूसरे दिन सवेरे ही विशाल हृदय कमल नयन भगवान राम ने पूज्य पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मेरे आगे अग्निहोत्र की आहवनी आदि अग्नियाँ चलें। तब वशिष्ठ जी ने बड़े विधिपूर्वक समस्त प्रास्थानिक कर्म किए। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान भगवान राम रेशमी वस्त्र धारण किए, कुशा की पवित्री हाथ में पहने, महाप्रयाण में चित्त लगाए नगर से इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलों में से चंद्रमा निकलता हो। उनकी बाईं ओर हाथ में श्वेत कमल लिए कमल के समान विशाल नेत्र वाली लक्ष्मी जी चली तथा दाईं ओर हाथ में लाल कमल लिए अत्यंत दीप्तिशाली श्याम वर्णा पृथ्वी चली। भगवान के आगे संपूर्ण शास्त्र शस्त्र उनके धनुष बाण मूर्तिमान होकर चले। इस प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिगण तथा ओमकार और व्याहतियों के सहित वेद माता गायत्री ये सब भी शरीर धारण कर श्रीहरि के साथ चले। इस प्रकार रघुनाथ जी के चलने पर अपने बंधु बांधव और स्त्री पुत्रादि के सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले मानो सफल मनत हो मोक्ष के द्वार खुले जाते हो। फिर निवास सेवकगण स्त्री और शत्रुघ्न के सहित भरत जी भी चले। रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी के सहित जाते देख बालक और वृद्धों के सहित समस्त पुरजन और अमात्य और मंत्रियों के सहित समस्त ब्राह्मण गण चले। उनके पश्चात मुख्य स्त्रिय वैश्य शूद्र और अन्य अंत्यज आदि सभी लोग अति हर्षपूर्वक चले। फिर सुग्रीव आदि श्रेष्ठ वानरगण स्नान आदि से शुद्ध हो श्री रामचंद्र जी की जय आदि मंगलमय शब्द करते हुए चले। उनमें से कोई भी संसार दुख से दुखी, दीन अथवा बाह्य विषयों से आसक्त नहीं था। वे सभी परमानंद स्वरूप भगवान राम के अनुगामी संसार से उपराम होकर अपने पशु और नौकर चाकरों के सहित रघुनाथ जी के साथ चल गए। जो प्राणी कभी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे वे सभी संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनंत शक्ति साक्षात परमात्मा राम के साथ चले। उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान राम में चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो। महाराज रामचंद्र जी के कुछ करते ही वह सारा नगर सूना हो गया। नगर से बहुत दूर निकल जाने पर रघुनाथ जी ने विष्णु भगवान के नेत्र से प्रकट हुई सरयू नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र करने वाली भगवान रामचंद्र जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में देखने लगे। इसी समय वहाँ पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य समस्त देवता ऋषि और सिद्धगण आए। उस समय जितने देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी करोड़ों विमानों से अनंत पार आकाश खचाखच भर गया। उनके प्रकाश से प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी देदीप्यमान हो उठा। इनके अतिरिक्त पुण्य लोकों से आए हुए पुण्यवानों में श्रेष्ठ, महात्माओं में महान, स्वयं प्रकाश में दिव्य पुरुषों से भी आकाश मानो ढक गया। उस समय सुगंधमय वायु चलने लगा और कुसुम समूहों की निरंतर वर्षा होने लगी। तब देवताओं का मृदंग नाद और विद्याधर और किन्नरों का गान होते समय अनंत शक्ति भगवान राम ने एक बार सरयू जल का आचमन कर चरणों से उसकी परिक्रमा की। उस समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान राम से कहने लगे, हे परमात्मन, आप सबके स्वामी, नित्य आनंदमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात विष्णु भगवान हैं। अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्व को आप ही जानते हैं। फिर भी हे अखिलेश्वर, आपने मुझ दास का निवेदन पूर्ण कर दिया। हे विद्वान, आप भक्तवत्सल हैं। हे प्रभु, अब आप भाइयों सहित अपने आदि विग्रह विष्णु देह से प्रविष्ट होकर देवताओं की रक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसे प्रवेश कर हम सबका पालन कीजिए। आप ही देवाधिपति विष्णु भगवान हैं, इस बात को मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता। हे देवेश, आपको हजारों बार नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। तब पितामह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महातेजोमय भगवान राम सब देवताओं को देखते देखते उनकी दृष्टि को चुराते हुए चक्र आदि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रूप हो गए। लक्ष्मण जी अद्भुत फण धारण कर भगवान की सैया रूप शेषनाग हो गए। कैकेयी पुत्र भरत और लवनांतक शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो गए। सीता जी तो पहले ही लक्ष्मी जी हो गई थी।
भगवान राम पुराण पुरुष विष्णु भगवान ही हैं। वे भाइयों के सहित अपने पूर्व शरीर से तेजोमय दिव्य स्वरूप वाले हो गए। फिर उन विष्णु भगवान के पास चारों ओर से इंद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण आकर उन परमेश्वर की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हुए पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से मन ही मन आनंदमय हो गए। तब महात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, यह सब मेरे भक्त और मुझ में प्रीति रखने वाले हैं। मेरे साथ ये सब भी स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। इनमें जो त्रिक शरीरी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं। ये सब वैकुंठ के समान उत्तम लोगों को प्राप्त हो। मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र वहाँ इनकी प्रवेश करवा दो। भगवान के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपकी भक्ति से युक्त ये महापुण्यशाली लोग मेरे लोक से भी ऊपर अत्यंत दीप्तिशाली और विचित्र भोगों से संपन्न सांतानिक लोगों को प्राप्त हों। हे राम, और भी जो लोग मरने के समय ही आपका पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूल कर भी आपका भजन करेंगे वे भी योगियों को प्राप्त होने वाले उन्हीं लोगों को जाएंगे। यह सुनकर समस्त वानर और राक्षस आदि अति प्रसन्न हुए और जल स्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे। वे रीछ और वानर आदि जिस जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे उस देवता के पूर्व रूप को ही प्राप्त हो गए। वानर राज सुग्रीव सूर्य के वीर्य से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्य में लीन हो गए। उसके बाद अयोध्या निवासी लोग सरयू के जल में डूब डूब कर मनुष्य देह को त्याग दिव्य आभूषणों से भूषित हो विमानों पर चढ़कर सांतनिक नामक लोकों में पहुँच गए। जो त्रियक योनि में उत्पन्न हुए थे वे कुकर शुकर आदि भी भगवान राम की कृपा दृष्टि पड़ने से जल में डूबकर स्वर्गलोक को चले गए। जो देशवासी लोग यह सब कौतुक देखने के लिए आए थे वे भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर संसार की आसक्ति को छोड़ लोग गुरु परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल स्पर्श कर अनायास स्वर्ग को चले गए। श्री महादेव जी ने भगवान राम की कथा का परिशिष्ट रूप या इतना ही उत्तरकांड कहा है। जो पुरुष इसका एक पाद चौथाई श्लोक भी पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। नित्य प्रति अनेकों पाप करने वाला पुरुष यदि भक्तिपूर्वक इसका एक श्लोक भी पढ़े तो संपूर्ण पाप राशि से छूटकर श्री राम के सालोक के पद को प्राप्त हो जाता है जो दूसरों के लिए अलभ्य है। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से उनकी इस कथा को जिसमें भविष्य चरित्रों का ही वर्णन किया गया है पहले महादेव जी ने रचा था। इसको सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। रामायण नामक ये अनंत पुण्य पद काव्य श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है। जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति पढ़ने सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखने वालों से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान राम सीता जी के सहित उसके पास रहकर उसकी श्री वृद्धि करते हैं। ब्रह्मा आदि सुश्रेष्ठों से प्रशंसित और मनुष्यों के मन को हरने वाले इस आदि काव्य रामायण को जो पुरुष नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध सशरीर धारण कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 9वां सर्ग। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।